तो दोस्तों आज हम लोग का बैठक व्यवस्था का जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला सीरीज है वो लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। अब इसके बाद हम लोग जो है वृत्तीय है यानी सर्कल वाला पढ़ेंगे कि सर्कल पर जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल पर आदमी बैठा हुआ है 6, 7, 8 लोग, तो उनका पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो के बाद ये हमारा लास्ट वीडियो है और ये ग्रेटर देन लेस देन का लास्ट वीडियो है। लमसम आपका 20 क्वेश्चन हो गया है इसमें तक। 20 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद हम फिर आपको वृत्तीय बनाएंगे, तो वो इसके बाद से मिलेगा आपको, तो उसमें भी लमसम 20 या 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम इसका इस सेशन का लास्ट वीडियो देखते हैं लास्ट वीडियो में किस तरह का क्वेश्चन है और इसका प्रैक्टिस कीजिए। 20 क्वेश्चन का या 21 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल तरीके से चलिए फिर हमारा एनर्जेटिक, और पढ़िए, मन लगा पढ़िए, अच्छे से रीजनिंग को तैयार कीजिए। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया। ठीक है, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया। ठीक, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। ठीक, राहुल ने यमुना से कम अंक प्राप्त किए। अब कह रहा है राहुल ने यमुना से कम अंक प्राप्त किए। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। ठीक, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। ठीक, ये आपको प्रश्न है CGL 2013 और 12 में पूछा जा चुका है। CGL 2012 और 13 में पूछा जा चुका है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं, मेरे साथ साथ आप कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर क्या रहा है, मेरा आंसर क्या रहा है। ठीक है, दोनों लोग मिलकर करते हैं, उससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक ठाक, फिर आपको ये आइडिया रहेगा कि आप कर कैसे रहे हैं, कहाँ अगर गलत हो रही है तो आपको कहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, करण प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, एक तो ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये ठीक,
प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। वही फिर मॉडर्न तरीके से और प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये साफ साफ करेंगे, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, ये आपका प्रीति हो गई, ठीक। तो ये प्रीति, ठीक, और राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया, तो राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया, तो मान लीजिए ये राहुल हो गया, ठीक। अधिक अंक प्राप्त किया है तो किधर को मुंह खुला रहेगा, ये अधिक अंक प्राप्त किया ना, तो किधर को मुंह खुला रहेगा, इसके तरफ। तो ये आपका सेंटेंस पूरा बन गया कि प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, खत्म। अब उसके आगे देखिए कह रहा है कि यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है, बराबर ही कह रहा है ना, हाँ। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, एक सेंटेंस हो गया, तो मान लीजिए ये आपका यमुना हो गया, ठीक है। बराबर अंक प्राप्त किया है, तो ये बराबर का साइन किसके, यहाँ पर दिव्या हो जाएगी, ठीक। ये आपकी दिव्या हो गई, ठीक। ये दोनों क्या किए हैं, बराबर अंक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए ये भी अगर 10 अंक प्राप्त की होगी, तो ये भी 10 अंक प्राप्त की होगी, ठीक। अब ये आपका सेकेंड वाला सेंटेंस पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ये अब कह रहा है कि लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, लोकिता जो है मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो इसके मतलब मंजू ज्यादा प्राप्त की है। मान लीजिए यहाँ पर आपका मंजू हो जाएगी, ठीक। किसका, लोकिता है, तो लोकिता मान लीजिए ये हो गई, ठीक। किससे कम अंक प्राप्त किए, मंजू से। तो अब देखिए सेंटेंस फिर, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, मंजू जो है लोकिता से अधिक है, तो ये आपका सेंटेंस एक खत्म हो गया, ठीक, पूरा यहाँ तक, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या है, राहुल ने यमुना से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ये कह रहा है कि राहुल ने यमुना से कम अंक प्राप्त किए, ठीक। तो मान लीजिए आपका ये किससे, यमुना से कम अंक, तो ये आपका यमुना हो गया, ठीक। और ये आपका राहुल, राहुल ने यमुना से कम अंक प्राप्त किया, तो यमुना से कम अंक प्राप्त किया, इससे ज्यादा है, तो ये आपका एक सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो दिव्या ये होगी, मंजू ये हो गई, ठीक है। मेरे वजीर खत्म हो गए, तो अब नाम लिख करके काम चलाना पड़ रहा है इसके बाद, ठीक है। ये हमारे 8 पिलर हैं इस स्टडी के फील्ड का, तो ये खत्म हो गए, तो हमने नाम लिख लिया, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगर और बढ़ रहे हैं तो हम बना लेंगे, ठीक। तो अब देखिए सेंटेंस के हिसाब से, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका खत्म हो गया। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, तो चलिए
मिलाते हैं और इसका एक पूरा सीक्वेंस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्रीति है, पहले फर्स्ट पर्सन लेते हैं, प्रीति राहुल से बड़ी है। ठीक है, राहुल से यमुना बड़ा है। ठीक, और यमुना जो है दिव्या के बराबर है। ठीक है, प्रीति जो है राहुल से बड़ी है, लेकिन राहुल से बड़ा यमुना है और यमुना दिव्या के बराबर है। ठीक, मंजू और लोकिता यहाँ पर है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो सबसे बड़ी तो प्रीति हुई, सबसे बड़ी प्रीति हुई ना, तो आपका ये प्रीति। ठीक, अब प्रीति को आप हटा दीजिए। ठीक है, प्रीति को हमने क्या किया, हटा दिया। जहां भी है प्रीति उसको हटा दीजिए, बच गया राहुल। ठीक, अब देखिए राहुल से बड़ा कोई है, यमुना है। ठीक, राहुल से बड़ा यमुना है। ठीक, और राहुल से बड़ा यमुना, यमुना जो है दिव्या, यमुना और दिव्या बराबर है। ठीक है, और दिव्या यहाँ पर क्या है, मंजू से बड़ी है और मंजू लोकिता से बड़ी है। तो लोकिता से मंजू बड़ी है, मंजू से बड़ी दिव्या है। ठीक, तो दिव्या बड़ी है चाहे यमुना बड़ा है, बात एक ही होगी, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर किसी एक को, दिव्या यमुना को लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए पहले यमुना को, किसके बराबर है, दिव्या के। ठीक है, तो आपका यमुना भी खत्म हो गया, दिव्या भी खत्म हो गई। जहां जहां यमुना है दिव्या है, हटा दीजिए। अब बच गए भाई साहब राहुल, मंजू, लोकिता। ठीक है, तो देखिए मंजू जो है लोकिता से बड़ी है, मंजू जो है लोकिता से बड़ी है। ठीक, और इनका तो अभी कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है, तो मंजू लोकिता से बड़ी है। तो ये आपका मंजू। ठीक है, अब ये हटा दीजिए। अब बच गए लोकिता और राहुल। तो इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा आपका लोकिता, और लास्ट में आपका आएगा राहुल। ठीक, तो अब सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो कह रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, तो सबसे कम अंक राहुल ने प्राप्त किया। ठीक है, सबसे अंक कम अंक किसने प्राप्त किया, तो राहुल ने। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, सही है, प्रश्न तो सही है, सही। ठीक, सही है राहुल, सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वरुण जो है, वरुण लंबा है संजय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वरुण लंबा है संजय से। ठीक है, विपुल लंबा है वरुण से। विपुल लंबा है
संजय से, ठीक। वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, सॉरी वरुण से, ठीक है। कृष्णा लंबा है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। खैर है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, जितना विपुल है, ठीक है। किंतु वरुण से लंबा है, किंतु वरुण से लंबा है, ठीक है। सबसे लंबा कौन है, कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है। अब प्रश्न यही है, देखिए कह रहा है कि वरुण लंबा है संजय से, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, ठीक। किंतु वरुण से लंबा है, किंतु वरुण से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। ये आपका प्रश्न SSC 2013 में पूछा जा चुका है, SSC 2013, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये राहुल वगैरह समाप्त कर दीजिए, ठीक। ठीक है। अब कह रहे हैं कि वरुण जो है लंबा है संजय से, ये आपका वरुण हो गया, ये आपका संजय हो गया, ठीक। ये सेंटेंस आपका खत्म। ठीक। अब कह रहे हैं कि विपुल लंबा है वरुण से, विपुल लंबा है तो ये आपका विपुल हो गया, ये आपका वरुण हो गया, ठीक। विपुल लंबा है वरुण से, तो ये भी एक सेंटेंस आपका खत्म हो गया। अब कह रहा है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है, ठीक है। कृष्णा, वहां आगे सेंटेंस में देखिए, कह रहा है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, यानी विपुल ज्यादा लंबा है, तो ये आपका फिर विपुल हो गया, ठीक है। ये कृष्णा हो गया, ठीक। किंतु वरुण से लंबा है, ठीक। अब देखिए फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, हमने अपनी सारी वीडियो में आपको बताया है कि किंतु परंतु अगर मगर और लेकिन ये सब आए तो वो फर्स्ट पर्सन की बात करता है। इससे पहले वाली वीडियो में अगर देखेंगे तो सब हमने सारे वीडियो में वो चीज़ें मेंशन करी हुई है, बताया हुआ है कि कैसे इसको अगर आएगा तो इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो आप पिछले वीडियो में जा करके, अगर ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो इससे पहले जितने भी हमारे एपिसोड हुए हैं उसमें जा करके आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कायदे से। तो कह रहे किंतु यानी फर्स्ट पर्सन, तो कौन फर्स्ट पर्सन है। कृष्णा उतना लंबा नहीं है विपुल से, तो कृष्णा फर्स्ट पर्सन, वरुण से लंबा है कृष्णा, ये आपका वरुण हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो पूरा सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। ये अब कह रहे हैं कि सबसे लंबा इसमें कौन है, तो अब इसको अरेंज कीजिए एक पर्टिकुलर फॉर्म में। देखिए वरुण है, वरुण से लंबा विपुल है, ठीक। वरुण से लंबा विपुल है, और वरुण जो है, विपुल जो है कृष्णा से भी लंबा है,
ठीक। तो आपका आ जाएगा क्या, आपका संजय वरुण से लंबा है, ठीक है, वरुण से विपुल लंबा है, और विपुल जो है वरुण और कृष्णा दोनों से लंबा है, तो आपका आ जाएगा विपुल, ठीक, विपुल आ गया। अब विपुल वाली चीजें जो है मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर संजय से लंबा वरुण है, ठीक है, वरुण से लंबा कृष्णा है, ठीक, संजय से लंबा वरुण है ना, लेकिन वरुण से लंबा यहाँ पर कृष्णा है, तो ये आपका कृष्णा आ जाएगा। अब कृष्णा मिटा दीजिए, ठीक। अब देखिए बचा वरुण और संजय, तो आपको दिख रहा है वरुण संजय से लंबा है, ये आपका वरुण हो गया, वरुण हो गया, तो ये आपका लास्ट बचा संजय, तो आपका संजय हो गया, ठीक है। आप पूछ रहे सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका वरुण है। हमने बताया है जिसके पास जितनी ज़्यादा साइन होगी वो उसके पास उतना ही बड़ा वो बड़ा होने के चांसेस है। तो विपुल के पास देखिए 3 साइन, साइन का मतलब मेरा क्या है, ये वाली साइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ें जिसके पास जितनी होगी, विपुल के पास देखिए 3 है, 1 2 3, ठीक है। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए विपुल है, तो विपुल के आगे कितने साइन है, 1 2 3, यानी 1 2 3, ठीक। अब कृष्णा है, तो कृष्णा के आगे कितनी साइन है, 1 2, उसके बाद वरुण है, उसके आगे कितनी साइन है, 1 है, उसके बाद संजय है, संजय के बाद कितनी साइन है, एक भी नहीं है, तो किसके पास सबसे ज़्यादा साइन है, विपुल के पास, तो विपुल सबसे बड़ा है, संजय के पास एक भी साइन नहीं है, तो संजय सबसे छोटा है, ठीक है। तो छोटा में सबसे ये है और बड़ा में सबसे ये है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका विपुल है, ठीक। तो सबसे लंबा आपका विपुल हो गया, ऑप्शन में आएगा तो आप विपुल लगा दीजिएगा। और प्रश्न ये पूछा गया प्रीवियस ईयर 2000 SSC 2013 में, ठीक है। तो ये प्रश्न किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना ऐसे बन रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है उसको रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक। तो फिर चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई, और समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि समझाने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, ताकि आपको क्लियर चीज़ें समझ में आए, माइंड में बैठे, सोते वक्त भी दिमाग में इमेज बने, इसके थ्रू आपके प्रश्न याद हो जाएंगे कि चलो प्रश्न कैसा था, ठीक है। पात्र याद ना हो विपुल है कि कौन है, लेकिन वो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक। तो ये पूरे समझाने का तरीका है, और इससे भी बेस्ट तरीके से पूरे रीजनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, ठीक। तो प्रश्न हमारा आगे है, कह रहा है कि लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, ठीक। लीला मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। कह रहा है लेकिन, याद रखिएगा, लेकिन किसने, फिर इसने बोला लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, ठीक है।
लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है। करिए कि लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है, ठीक। किंतु हरी मीनू से छोटी है। कह रहा है किंतु हरी मीनू से छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और ये प्रश्न आपका एसएससी 2013, ठीक। एसएससी 2013 पूछ चुका है। अब इसको पूरे क्वेश्चन को सेट करेंगे इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये पात्र हमारा खत्म हो गया, तो इसको मिटा दीजिए, ठीक। ये हमारे वजीर हैं और किंग इन सबका मैं हूँ, ठीक है। मैं जिधर चाहूँगा उधर ये रहेंगे, ठीक। इनके ऊपर मेरा बस है, ठीक है। तो चलिए, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, ठीक। एक सेंटेंस ये करें, लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी है। देखिए प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है। किसी भी तरह के प्रश्न को उसको आराम से पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको प्रश्न समझ में आएगा। जल्दीबाजी करेंगे तो प्रश्न पीछे छूट जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे और वो कुछ और कहना चाहता है, आप कुछ और समझ जाएंगे और जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। देखिए जैसे यही कह रहा है कि लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। अब ये साफ कह रहा है लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बड़ा छोटा कौन है, ठीक है। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, ठीक है। ये आपकी लक्ष्मी हो गई, ये आपकी मीनू हो गई। बड़ी हो गई क्योंकि मुंह खुला है। ये आपका सेंटेंस खत्म। अब करा यहाँ कि लीला मीनू से बड़ी है। नेक्स्ट, लीला मीनू से बड़ी है, यहीं तक रोकना है अभी तक। लीला मीनू से बड़ी है, ये आपका लीला हो गया और ये आपका मीनू, ठीक। अब कह रहा है लेकिन, देखिए शब्द में जोड़ दिया ना लेकिन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। फर्स्ट पर्सन कौन है, लीला और मीनू में लीला है, तो किससे छोटी है, लक्ष्मी से। लक्ष्मी से छोटी है, यानी लक्ष्मी कहीं इधर आएगी, ठीक। अब ये हो गया, सेट हो गया। लक्ष्मी से छोटी हो गई, ये लक्ष्मी बड़ी हो गई और मीनू से बड़ी हो गई, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ तक, ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है। अब ठीक तरह की लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि मीनू और हरी में दोनों एक दूसरे से कौन बड़ा है, ठीक है। तो आगे सेंटेंस को देखिए, किंतु हरी मीनू से छोटा है, ठीक। अब इसका कंक्लूजन जो है इन दोनों में हमको यहाँ मिल रहा है, किंतु हरी मीनू से छोटा है, ठीक है। हरी मीनू से छोटा है, तो ये आपका हरी हो गया, ठीक।
ये देखिए यहाँ पर लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है, तो ये आपका लता। ठीक, ये सेट हो गया आपका, ये भी सेट हो गया। अब इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में थोड़ी सी आपको चालाकी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो इसने बता दिया कि लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है, लेकिन मीनू और हरी में रिलेशन नहीं बताया कि ये दोनों कौन किससे छोटे हैं। तो उसने आगे बताया है किंतु हरी जो है मीनू से छोटा है, तो हरी जो है मीनू से छोटा है। अब थोड़ा सा बैक आइए, अब करें कि लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है, ये लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी है। तो अब ये पूरा सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक, ये देखिए पूरा सेंटेंस हो गया। आपको प्रश्न पढ़ते वक्त हमेशा चालाकी करनी पड़ेगी, जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसके थोड़े से आगे बढ़ जाइए, 2 पॉइंट 1 पॉइंट आगे बढ़ के देखिए कि क्या उस प्रश्न को आगे क्लियर किया है, उस जवाब को आगे क्लियर किया है। अगर उसमें जवाब को आगे क्लियर किया है तो वहाँ पर क्लियर कीजिए, फिर थोड़ा सा बैक आइए उसका। ठीक है, तो वो बैक जाएंगे, जब वहाँ देखेंगे तो उसको अब उसमें क्लियरिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को फंसाने की टेक्निक होती है। और वैसे भी एसएससी के एग्जाम इतने आसान नहीं होते, अगर आसान होते तो सारे लड़के सिलेक्शन हो जाते, कोई 4 साल 5 साल 6 साल से स्ट्रगल नहीं करता। ठीक, तो चलिए अब इसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने का हमारा क्या आइडिया है, अरेंज कर लीजिए। जैसे लिखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ले लीजिए। ठीक, ले सकते हैं कोई भी, लेकिन हम आसानी से यहाँ से लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो। ठीक है, जैसे लक्ष्मी मीनू से लंबी है, ठीक है, और मीनू से लीला लंबी है, लीला से लक्ष्मी लंबी है, तो अभी इन सब में लक्ष्मी लंबी है। ठीक है, यहाँ मीनू आ गया। ठीक, तो मीनू इन दोनों में सबसे लंबी है और मीनू से लंबी लक्ष्मी है। ठीक है, और लीला से भी लंबी लक्ष्मी है, तो सबसे लंबी कौन हो गई? सिंपल सी बात है, लक्ष्मी। और वैसे सबसे लंबी लक्ष्मी ही होती है। ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये आप मिटा दीजिए लक्ष्मी। ठीक, लक्ष्मी जी का काम खत्म हो गया, अब वो हमारे पास आ गई हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, मीनू, मीनू से लंबी लीला है। ठीक, तो इनमें तो अभी लीला और मीनू में लंबी लीला है। ठीक, और इन दोनों में लंबी मीनू है और मीनू से लंबी लीला है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि इन दोनों से लंबी मीनू है लेकिन मीनू से लंबी लीला है। तो ये आपका लीला। ठीक, लीला को हटा दीजिए, अब बचा हमारा मीनू, हरी और लता। देखिए यहाँ पर हरी और लता से लंबा मीनू है। ठीक, ये आपका मीनू, मीनू भी हटा दीजिए, बचा लता और हरी में तो हरी। अब हरी के बाद बचा आपका लता। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो आपको दिख गया होगा सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आपका जो है लता जी है, सबसे छोटी लता जी हैं। ठीक, तो हमारा ये जो है बैठक व्यवस्था का ग्रेटर देन लेस देन हमारा टॉपिक खत्म हो गया। लमसम हमने 20 या 25 वीडियो वो क्वेश्चन को कवर किए हैं 4 से 5 वीडियो में। तो आप 4 से 5 वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे करना है, क्या करना है। कभी आगे बैक क्वेश्चन को करने के लिए, बैक पॉइंट को करने के लिए आपको कहीं फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, फिर पीछे वाली चीज़ें क्लियर होगी। जैसे इसी प्रश्न को आप देख लीजिए, बहुत छोटा है लेकिन बहुत बारीक की बात इसमें बताई हुई है और इसमें बहुत बारीक पॉइंट दे रखी है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा,
ठीक। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो पॉइंट को उसने बताया ही नहीं कि इसमें कौन बड़ा छोटा है। आपने इसको तो मान लीजिए कर दिया, ठीक, कि लता मीनू और हरी से छोटी है, तो मान लीजिए आप डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे मान लीजिए छोटी है तो यहाँ पर मीनू लिख दीजिए और हरी, मतलब ये दोनों बड़े हैं लता से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। अब आगे ये क्या कर रहा है, किंतु हरी मीनू से छोटा है, तो यहाँ पर देखेंगे आप मीनू से छोटा है हरी में, ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसको आप ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक, जैसे, तो थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। मान लीजिए मेरा प्रैक्टिस है तो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप तो वहाँ एग्जाम में जाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है या जो भी दिक्कतें थोड़ा बहुत होगी तो आप कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आसानी से पढ़ना या रूम पर पढ़ना या कहीं भी पढ़ना वो आसान लगता है, लेकिन अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। दिमाग ऐसे ही प्रेशर में रहता है कि हमारे टाइम्स बहुत फास्ट निकलते हैं, उसका प्रेशर और भी तमाम तरह की चीज़ों का प्रेशर, तो आप इसको इसे समझ करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये लास्ट सेशन रहा ग्रेटर देन और लेस देन का। इसके बाद हम जो लेके आएंगे आपको वृत्तीय सर्कल वाला लेके आएंगे, उसका भी मज़ेदार है। चलिए ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़िए और सफलता लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।